हाय हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे और भगवान आपको अच्छे से बनाए रखे। आज मैं आपसे एक नया टॉपिक डिस्कस करूँगी कि एम्ब्रॉय को सफल बनाने के लिए एंडोमेट्रियम लाइंस का सही होना क्यों जरूरी है, यानी कि हेल्दी होना क्यों जरूरी है, और इसकी जो है थिकनेस यानी कि ईटी हमारी कितनी होनी चाहिए आईवीएफ ट्रीटमेंट में। आज मैं आपसे इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी एंडोमेट्रियम लाइंस होगी उतना ही अच्छा आपका आईवीएफ सफल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसको मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्टर्स जो है इसे कैसे तैयार करते हैं एंडोमेट्रियम लाइंस को। जैसे एक किसान अपनी फसल को बोने के लिए पहले मिट्टी को तैयार करता है। जितनी अच्छी मिट्टी होगी उतनी ही अच्छे उसकी बीज जो है ग्रोथ करेंगे, क्योंकि उसकी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर ही उसकी फसल निर्भर करती है। ऐसे ही हमारी जितनी अच्छी ईटी होगी उतनी ही हमें आईवीएफ के सफल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे किसान जो है बीज बोने से पहले अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जैसे उसमें खाद डालता है, और जब वो उपजाऊ हो जाती है मिट्टी अच्छी तरीके से यूरिया वगैरह डालता है तो फिर उसमें जो है बीज बो देता है। सेम डॉक्टर्स का प्रोसेस भी सेम किसान जैसा ही होता है। इसमें जो है इसमें जो है ईटी जो होती है हमारी, यानी कि यूट्रस की लेंस जो होती है वह मिट्टी के समान होती है, और हमारा जो एम्ब्रॉय जो होता है वह हमारा जो होता है बीज के समान होता है। और जो किसान जो हमारे डॉक्टर्स जो होते हैं वह किसान की भूमिका की तरह ही अपना इसमें आईवीएफ के प्रोसेस में काम करती हैं। जैसे जैसे डॉक्टर्स जो होते हैं आपकी ईटी को तैयार करते हैं, जैसे उसमें ईटी को तैयार करने के लिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के जो है आपको दवाइयाँ देते हैं, और यह खाद की तरह काम करते हैं। जैसे किसान जो है अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए यूरिया गोबर की खाद डालते हैं, ऐसे ही डॉक्टर्स जो है आपको एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और फॉलिक एसिड की दवाइयाँ देते हैं। और बीच बीच में जो है आपका डॉक्टर स्कैन करके देख लेते हैं कि आपकी एंडोमेट्रियम लाइंस जो है कितनी हो गई है। जब ये एंडोमेट्रियम लाइंस जो होती है 8 से 10 के बीच में होती है, क्योंकि 8 से 10 के बीच की जो एंडोमेट्रियम लाइंस होती है बहुत ही हेल्दी होती है, क्योंकि डॉक्टर्स जो है उनका भी एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र कर देते हैं जिनकी लाइनें साथ होती हैं। लेकिन जब मेरी जो लाइनें जो थी साथ थी तो मेरा फर्स्ट आईवीएफ जो था मेरा सक्सेस नहीं हुआ। जब मैंने आईवीएफ कराया था तो मेरी जो लेंथ थी यानी कि यूट्रस की जो लाइनें थी 8 थी, जिससे मुझे सफलता मिली। ज़्यादा बेटर अच्छा लाइंस जो होती है आपकी 8 से 10 के बीच में ही होती है। जब ये 8 से 10 के बीच में ये लाइनें हो जाती हैं तो डॉक्टर्स आपका एम्ब्रॉय जो है ट्रांसफ़र कर देता है। और जब आपका एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र कर देता है तो आपको 14 दिन बाद जो है बुलाया जाता है, और 14 दिन बाद आपको कंफर्म हो जाता है कि मुझे प्रेगनेंसी है कि नहीं है। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि आईवीएफ को सफल बनाने के लिए हमारी एंडोमेट्रियम लाइंस का सही होना हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको एंडोमेट्रियम लाइंस का टॉपिक समझ आया है तो कमेंट में आप ज़रूर लिखा करो। जब आप कुछ लिखोगी कमेंट में तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बाय।